गुड मॉर्निंग क्लास 10th स्टूडेंट्स। इसके पहले वाली क्लास में आपने जो सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत उससे कुछ पोर्शन लिया गया था, आपके क्लास 10th NCERT की बुक में दिया गया था पद, उसकी व्याख्या सुनी, उसके क्वेश्चन आंसर्स किए। और आज मैं उसी लिटरेचर यानी काव्यांश पोर्शन का सेकंड लेसन, जो कि बोर्ड की दृष्टि से मैंने आपको बताया था कि दोनों लेसन बहुत इंपॉर्टेंट हैं काव्यांश की दृष्टि से। पहला पद सूरदास जी वाला और दूसरा ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये तुलसीदास जी द्वारा रचित है। और इसमें जो भाषा इस्तेमाल की गई है, भाषा का जिसका प्रयोग किया गया है वो अवधी भाषा है। कौन सी भाषा है? अवधी भाषा है। और जो सूरदास जी ने इस्तेमाल की थी वो कौन सी भाषा थी? वो ब्रज भाषा थी। तो तुलसीदास जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? 1532 में बांदा जिले के राजापुर गांव में इनका जन्म स्थान माना जाता है। और इन्होंने रामचरितमानस इन्होंने अवधी भाषा में लिखी और उसी से रामचरितमानस का ही ये पार्ट है हिंदू धर्म का। मैं इस रामचरितमानस का पवित्र बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और मुस्लिम धर्म में जिस प्रकार कुरान का है उसी प्रकार हिंदू धर्म में रामचरितमानस का स्थान है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कन्फ्यूजन किस बात पर को लेकर रहता है कि रामचरितमानस के जो रचयिता हैं वो तुलसीदास जी हैं, जबकि रामायण के रचयिता जो हैं वो वाल्मीकि जी हैं। रामायण संस्कृत में है और उसके रचयिता वाल्मीकि हैं और वो गेय पद में है। और ये तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस का पार्ट है। एक पार्ट लिया गया राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, नाम से ही स्पष्ट है। राम लक्ष्मण और परशुराम जी के मध्य संवाद जो बातचीत हुई, ये तब की बातचीत है। लेकिन ये आपको तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक कि मैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री ना बता दूं। दरअसल हुआ ये कि जब विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेके जनकपुरी गए और जनकपुरी में उस समय भगवान शंकर का एक धनुष रखा हुआ था, तो धनुष को कई राजा तोड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन प्रभु श्री राम ने जैसे ही धनुष को उठाया और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया तो धनुष टूट गया। उस धनुष की जो गर्जन हुई, टूटने से जो गर्जन उत्पन्न हुआ, जो घोल, उसको महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे परशुराम जी की तपस्या भंग हो गई। और अपने मन की शक्ति से, क्योंकि उनके पास मन की शक्ति थी और उस शक्ति से वो कहीं भी जाकर कहीं भी आ जा सकते थे, तो तुरंत ही उस सभा में आ गए। और आते ही क्या बातचीत हुई उनके मध्य वो यहाँ पर दी गई है। तो थोड़ी सी हिस्ट्री या इतिहास मैंने इसलिए बताया ताकि आपको ये लेसन समझ में आ जाए। पूरा लेसन अवधी भाषा में है और कुछ शब्दार्थ मैंने ऑलरेडी बोर्ड पर लिख रखे हैं, यहाँ लिखे हैं आपके शब्दार्थ। ये बाकी आपकी बुक में NCERT में दिए गए हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। तो मैं अब इसकी व्याख्या करूँगा। पहले मैं थोड़ा शब्दार्थ पढ़ देता हूँ। शंभु धनु, तो शंभु मीन्स कौन? भगवान शिव। और धनु मीन्स धनुष, तो यानी भगवान शिव जी का धनुष। भंजनिहारा मीन्स तोड़ने वाला। रिपु मीन्स शत्रु। बिलगाऊ मीन्स अलग करना। ऋषाई मीन्स क्रोधित होकर। लड़काई मीन्स बचपन में। तो अब मैं इस पूरे, क्योंकि पद काफ़ी बड़ा है, इसका पहला पद ही मैं लेके आया हूँ। कई पद में है, ये कई पार्ट हैं इसके, तो आसानी से कई क्लासों में ये पोर्शन खत्म होगा। आज इसकी फर्स्ट क्लास है, तो ध्यान से सुनिए क्योंकि ये बोर्ड की दृष्टि से ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब परशुराम जी सभा में उपस्थित एकदम से आ गए और बोलने लगे, भगवान शिव का धनुष किसने तोड़ा है, भगवान शिव का धनुष किसने तोड़ा है। तो जब वो बोल रहे थे तो उनके डर के मारे सारे राजा डर थर काँप रहे थे और कोई बोल नहीं पा रहा था उनके सामने। तो उसी समय भगवान श्री राम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नाथ शंभु धन भंजनिहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। नाथ, हे नाथ, परशुराम जी को सम्मानित करने के उद्देश्य सम्मानित करते हुए नाथ लगाया है शब्द उन्होंने आगे कि हे नाथ, शिव जी का धनुष तोड़ने का साहस। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, भंजन माने तोड़ने वाला, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला। होई केहू एक दास तुम्हारा, इतना साहस तो पूरे संसार में किसी के पास नहीं है। और अगर किसी ने ऐसा दुस्साहस किया भी है तो वह केवल एक आपका दास ही हो सकता है, क्योंकि आपके दास में ही इतना सामर्थ्य हो सकता है। यहाँ प्रभु श्री राम ने अपने आप को परशुराम जी का दास बताते हुए अपनी विनम्रता का परिचय दिया है। और फिर कहा, आयसु काय कही किन मोही। आयसु मीन्स होता है आए,
आयुषी मीन्स आना, आयसु काय कही किन मोही, आप यहाँ मुनिवर, आप यहाँ किस प्रयोजन से पधारे हैं, किस प्रयोजन से आप यहाँ आए हैं, कृपया करके बतलाएं। सुन रिसाय बोले मुनि कोही, रिसाय माने होता है गुस्सा। परशुराम जी पहले से ही क्रोध में थे, बोले सुन रिसाय, इतना सुन के और क्रोधित हो गए और बोलने लगे सुन रिसाय बोले मुनि कोही, और तुरंत ही क्रोध के भरे स्वर में बोले सेवक सो जो करे सेवकाई। अरे सेवक तो वो होता है जो सेवा का कार्य करे, सेवक का काम सेवा करना होता है। अरे करनी कर करे लड़ाई, अरे मीन्स होता है शत्रु बैरी, और शत्रुतापूर्ण कार्य करने वाले के साथ तो शत्रुता ही की जाएगी, लड़ाई ही की जाएगी। सेवक का कार्य सेवा करना होता है, शत्रुतापूर्ण कार्य करने वाले के साथ शत्रुता ही की जाएगी। सुनो राम, तुरंत उन्होंने प्रभु श्री राम को संबोधित करते हुए कहा सुनो राम, जय शिव धनु तोड़ा, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है, जय शिव धनु तोड़ा, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है। सहस्र बाहु सम सो रिपु में मोरा, वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। अच्छा, एक यहाँ नाम आया है सहस्र बाहु, तो सहस्र बाहु नाम से स्पष्ट है, जिसके सैकड़ों भुजाएं हैं। तो परशुराम जी के पिता की हत्या इसी राजा ने की थी, और वो परशुराम जी इनको अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। इनकी भुजाओं को कई बार काटा था परशुराम जी ने अपने फरसे से। तो उन्होंने कहा सुनो राम, जिसने भी इस भगवान शिव के धनुष को तोड़ा है या भंग किया है, वो सहस्त्र बाहु के समान, सम में समान, सो रिपु मोरा, रिपु में शत्रु दुश्मन, मोरा वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर से सुन लो एक बार। जब परशुराम जी यहाँ आए तो क्या बातचीत हुई। प्रभु श्री राम बोले नाथ, शिव जी का धनुष तोड़ने का साहस केवल आपका एक दास ही कर सकता है, इतना सामर्थ्य तो केवल आपके दास में ही हो सकता है। आप यहाँ किस प्रयोजन से आए हैं, कृपया करके बतलाएं। इतना सुनकर के क्रोध भरे स्वर में परशुराम जी बोले सेवक वो होता है जो सेवा का कार्य करे, शत्रुतापूर्ण कार्य करने वाले के साथ तो शत्रुता ही की जाएगी, लड़ाई ही की जाएगी। सुनो राम, जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाय समाजा, उसको इस समाज से अलग करके मेरे सामने उपस्थित करो। सो बिलगाऊ, बिलगाऊ माने होता है अलग करना। इस समाज से, जहाँ जितना समाज बैठा हुआ है, इस समाज से उठ कर मेरे सामने लाओ, अलग करके मेरे सामने लाओ। नाते मारे जय हैं सब राजा, नहीं तो जितने भी राजा यहाँ बैठे हैं मैं एक एक करके सबका वध कर दूंगा, सबको मार दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। जब परशुराम जी ने इतनी बात कही तो वहाँ भगवान राम के साथ लक्ष्मण जी भी बैठे थे। तो लक्ष्मण जी का स्वभाव थोड़ा चंचल था, और इतने जब वचन सुने परशुराम जी के, सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, जब इतने वचन परशुराम जी के सुने तो लक्ष्मण जी हल्के हल्के मुस्कुराते हुए बोले परस धरई अब माने, और परशुराम जी की अवज्ञा करने के उद्देश्य से बोले, क्योंकि लक्ष्मण जी से सहन नहीं हो रहा था कि उनके भाई की कोई अगर बुराई करे उन्हीं के सामने, तो ये उन पर सहन नहीं हो रहा था, फिर वो भले ही परशुराम जी ही क्यों ना हो। तो लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए और परशुराम जी की अवज्ञा करने के उद्देश्य से बोले बहु धनु ही तोरी लड़काई, धनु ही मीन्स होता है धनुष, बहुत सारे छोटे छोटे धनुष हमने, लड़काई मीन्स होता है बचपने में, लड़काई मीन्स बचपने में तो हमने बहुत सारे छोटे छोटे धनुष तोड़ दिए। कबहू न आसिर कीन गुसाई, तब कभी किसी ऋषि ने इस प्रकार का क्रोध नहीं किया, तब कभी किसी ने इस प्रकार की गुस्सा नहीं दिखाई। यही धनु पर ममता के हेतु, इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। सुन रिसाय के भृगकुल केतु, इतना सुन के भृगकुल, जो भृगकुल केतु, इतना कह के परशुराम जी बोले, सुन रिसाय, क्रोध भरे स्वर में परशुराम जी बोले रे नृप बालक काल बस, रे नृप मीस होता है राजा और बालक मीस राजपुत्र, हे राजपुत्र काल बस बोलत तो ही न समार। हे राजपुत्र, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे सामने साक्षात काल खड़ा है। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार, बड़ों से किस प्रकार बात की जाती है और तुम बड़ों की अवज्ञा कर रहे हो। धनु ही सम त्रिपुराधीन विदित सकल संसार, विदित माने होता है जानना। जिस धनुष को तुम साधारण धनुष कह रहे हो, धनुष ही सम त्रिपुराधीन, त्रिपुरारी अर्थात भगवान शिव, जिस धनुष को तुम साधारण धनुष कह रहे हो, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु,
विदित सकल संसार, वो सारे संसार में भगवान शिव के धनुष के नाम से जाना जाता है, विख्यात है। फिर से सुन लीजिए इसकी व्याख्या। रे नर बालक, परशुराम जी की अवज्ञा करने के उद्देश्य से लक्ष्मण जी हंसते हुए बोले, यही धनु बहु धनु ही तोरी लड़काई, हमने तो बचपने में बहुत सारे धनु छोटे छोटे धनुष तोड़ दिए, तब कभी किसी ने इतना क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के हेतु, इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। सुन रिसाए, इतना सुन के परशुराम जी क्रोध भरे सुर में बोले, रे नर बालक, हे राजपुत्र, बोलत तो न संहार, संभल जाओ, बड़ों से किस प्रकार बात की जाती है इसका ज्ञान नहीं है तुम्हें, संभल जाओ। जिस धनुष को तुम साधारण धनुष कह रहे हो वो सारे संसार में भगवान शिव के धनुष के नाम से विख्यात है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस फर्स्ट पैरा की व्याख्या अच्छे समझ में आ गई होगी, और फिर भी अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप मुझे बताइए, तो मैं अपने ग्रुप पर भेजिए, तो मैं उसको दोबारा से फिर से इसकी व्याख्या कर सकता हूँ। नहीं तो फिर कल की क्लास में मैं सेकंड पैरा की व्याख्या करूँगा। वैसे आसान है भाषा, फिर से मैं बता दूं एक बार कौन सी भाषा है, ये अवधी भाषा है, और बोर्ड की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसकी व्याख्या को ध्यान से सुनिए और अच्छे से करिए। थैंक यू।